everyone, welcome to our YouTube channel Dabba. So let's start with NCERT class 12th maths, and the first chapter is relations and functions. Okay, we have seen this chapter also in our first video for class 12th. Okay, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था? वहाँ पे हमने रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती है, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, फिर उनको डिनोट करने के लिए हम कौन से सिंबल्स का यूज़ करते हैं, रियल नंबर का रिलेशन. ओके, ये सारे कुछ हमने लास्ट वीडियो में देखे थे. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फर्दर किस किस टाइप के रिलेशंस होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो आज हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द टाइप ऑफ फंक्शंस. ओके, सो हियर इज द डेफिनेशन. So first definition talks about the 1-1 function. Okay, a function f such that x to y is defined to be 1-1 or injective if the images of distinct elements of x under f are distinct. That is, for every x1 comma x2 belonging to x, f x1 is equal to function of, ये है ना, ये function of x2 implies that x1 is equal to x2. Otherwise f is called many one. देखो यार, ये बहुत भयंकर सा सुनाई दे रहा है, इससे बिल्कुल भी डरना नहीं. ओके, तो इससे आप डरेंगे नहीं, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसे और क्लियर करेंगे. ठीक है, सो देखो क्या कह रहा है. अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज कॉल्ड 1-1 और इंजेक्टिव कब होता है? जब इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट. ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? देखो ये फिगर देखो, यहाँ क्या कह रहा है, f1 एंड f4 आर 1-1 फंक्शन. ठीक है, 1-1 फंक्शन कब होगा? जब ये a है, ठीक है, ये b है, या एक्स वाई बोल रहे हैं ना, चलो हम एक्स वाई ले लेते हैं. ये x है, ये y है. अब इसका जैसे ये एक एलिमेंट है 1, ठीक है, इसका इमेज जो है वो एक ही है इसमें, और कोई ना कोई है. ठीक है, ये देखो 2 का क्या है, b है, 3 का क्या है, d है, और 4 का क्या है, c है. तो एक ही इमेज है, एक एलिमेंट ऑफ x की एक ही इमेज मिल रही है हमें सेट y में, तो हम इसे क्या कहेंगे? 1-1 फंक्शन. ठीक है, क्या कहेंगे? अब देखो यार, ये 1-1 क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 1 की इमेज भी b है और 2 की इमेज भी b है, यानी दो एलिमेंट्स की इमेज क्या हो गई? एक ही इमेज हो गई. तो ये 1-1 नहीं है और ये 1-1 है. और क्लियर करते हैं. ठीक है, अब चलो, अब इसमें देखकर सभी बच्चे बताएंगे. डेफिनेशन पे मत जाओ, ध्यान से समझो, तो ये बहुत ईजी है. ओके, अब देखो इसमें ये x है और ये y है. ओके, ये फंक्शन f3 है और ये f4 है, यहाँ पे ये x है और ये y है. अब देखो 1 की इमेज क्या है यहाँ? a, और 2 की भी इमेज क्या है? a, 3 की इमेज है b और 4 की इमेज है c. तो क्या ये 1-1 है? नो, एब्सोल्युटली नॉट. क्यों? क्योंकि 1 और 2 दोनों की इमेज क्या है? a, तो ये 1-1 फंक्शन नहीं है. अब आओ इसको चेक करो, ये है कि नहीं? 1 की इमेज क्या है यार? देखो b है. ओके, सब बच्चों को समझ आ रहा है? ऑल राइट. सो अब 2 की इमेज क्या है? देखो c है. 3 की इमेज क्या है? a है, और 4 की इमेज क्या है? d है. यस, हर एलिमेंट यानी एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज़ यूनिक इमेज इन y. तो ये क्या हुआ? 1-1 है? यस है. क्लियर हुआ? ओके, अब चलो, ये हमने देख लिया. और जो जब यूनिक इमेज नहीं होगी तो बाकी को हम क्या बोलेंगे? मैनी वन, यानी many elements of x have one image in y. ठीक है, तो अब many one कौन कौन है? देखो यार, ये तो 1-1 है. ये क्या है? 1-1. हम ऐसे लिखते हैं ना, चलो ये 1-1 है. ठीक, ये क्या है? देखो many की इमेज एक है ना, 1, तो ये क्या हुआ? many one हुआ. ठीक, अब ये देखो, दिस इज ऑल्सो many one एंड दिस इज 1-1. ओके, तो 1-1 को हम 1-1 फंक्शन है, हमने 1-1 फंक्शन देखा. व्हाट इज 1-1 फंक्शन? और इसको एक और चीज़ बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन. ओके, चलो अब आगे देखते हैं. अब आगे हम बात करेंगे सर्जेक्टिविटी की. ओके, सो व्हाट आर सर्जेक्टिव फंक्शन?
और ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो, ठीक। अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन्टो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ। यार डेफिनेशन से नहीं डरो, अभी मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। देखो 1 बहुत ईजी हो गया ना आपके लिए, अभी ये भी हो जाएगा, ओके। देखो, फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू relation y, there exists an element x in capital X such that fx is equal to y। ठीक है, ये कह रहा है कोई फंक्शन ऑन्टो या सब्जेक्टिव कब होगा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ y, ये हमारा y सेट है, ये x है, ठीक। जब एवरी एलिमेंट ऑफ y इज अ प्री इमेज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ x, यानी इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी की भी प्री इमेज ना हो, जो किसी की भी इमेज ना हो, यानी इसके सब एलिमेंट x से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है। आइए हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं क्या बोल रहा है। F3 एंड F4 आर ऑन्टो फंक्शन, ठीक है ना। चलो देखो F3, देखो F3 क्या कह रहा है, देखो A है इसमें, ये y है हमारा सेट, ये x है, ठीक है। चलिए देखते हैं। A B C तीनों किसी ना किसी की इमेज हैं, यस, तो दे आर कॉल्ड ऑन्टो फंक्शन। क्या कहलाएंगे, ऑन्टो फंक्शन है। क्या है, देखो इसमें भी A भी इमेज है, B भी इमेज है, C भी इमेज है, D भी इमेज है, दिस इज ऑल्सो ऑन्टो। अब फंक्शन F1 और F2 को भी देखते हैं ना। इसमें देखो यार A तो है, B भी है, C भी है, D भी है, लेकिन E और F किसी की भी इमेज नहीं है, इनका इससे कोई रिलेशन हमें दिख नहीं रहा, तो ये ऑन्टो है, नो इट इज़ नॉट ऑन्टो फंक्शन। समझ में आया ऑन्टो क्या होता है। अब वैसे यहाँ देखो A का भी कोई, A भी किसी की प्री इमेज नहीं है X में से, है ना, और E और F भी किसी की प्री इमेज नहीं है ना, तो ये क्या हुआ, ये भी ऑन्टो है, नहीं है मेरे बच्चे, ये ऑन्टो नहीं है। समझ में आया आपको। 1 फंक्शन क्या होते हैं, ऑन्टो फंक्शन क्या होते हैं। 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और ऑन्टो फंक्शन को हम सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। समझ आया। अब आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमें बताएगी, नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट बोथ 1 एंड ऑन्टो फंक्शन। तो अ फंक्शन f such that x to y is said to be 1 एंड ऑन्टो और बाइजेक्टिव, ठीक है। जो 1 और ऑन्टो दोनों फंक्शंस की प्रॉपर्टी को बियर करे उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव, ओके। सो फंक्शन F4 इज ओनली 1 एंड ऑन्टो। चलिए देखते हैं यार, देखो 1 होने के लिए क्या कहा था हमने, 1 होने के लिए कंडीशन है दैट एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज़ ओनली 1 एंड 1 इमेज इन y। तो ये यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये 1 तो है, ठीक, 1 है। ऑन्टो होने के लिए क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ y शुड बी अ इमेज ऑफ एलिमेंट इन x। ऐसा भी यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है जो किसी की इमेज ना हो, तो ये क्या है, 1 और ऑन्टो दोनों है। जब 1 फंक्शन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव, बट वी से इंजेक्टिव, ठीक है। और जब ऑन्टो होता है तब हम क्या कहते हैं उसे, सरजेक्टिव। अब चूंकि ये 1 भी है और ऑन्टो भी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। क्या बोलेंगे बच्चा, बाइजेक्टिव। तो आपको समझ आया। आज हमने क्या देखा, आज हमने 1 फंक्शन यानी इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में पढ़ा, फिर हमने सब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में पढ़ा यानी ऑन्टो फंक्शन के बारे में पढ़ा, और जो फंक्शंस 1 भी होते हैं ऑन्टो भी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, ओके। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब इन अवर चैनल, ओके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।